हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज का जो वीडियो है ना, वो सिर्फ आप लोगों के कमेंट के लिए ही है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतने सारे कमेंट कर रखे हैं और इस टॉपिक के कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आखिर हम क्या करें। तो मैंने कहा चलो मैं पूरा एक वीडियो ही इस बारे में ले आई हूँ कि हमको सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी ट्रिक लगानी पड़ती है, या फिर कोई ऐसे हैशटैग लगाने पड़ते हैं, आखिर हमको क्या क्या करना पड़ता है। ये चीज़ मैं आपकी आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आप लोग को भी छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं वो पता चल पाएँ कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हमको आखिर क्या करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने से ही आपको बताती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कैसे बढ़े। तो जब मैंने चैनल बनाया था अपना, तो मेरे चैनल बनने के 1 महीने तक मेरे सिर्फ 50 सब्सक्राइबर थे, या मतलब 50 से भी नहीं, मुझे पूरा याद तो नहीं है, लेकिन कम ही थे। 40-50 सब्सक्राइबर थे 1 मंथ में, जबकि मैं डेली एक लॉन्ग एक शॉर्ट डेली डालती थी, ऐसा कुछ नहीं था। और धीरे धीरे मेरे अगले महीने 100 सब्सक्राइबर तक हो गए थे। और उन दिनों में सबसे बड़ी बात मैं भी ये करती थी, जैसे आप लोग करते हैं ना कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या फिर एक दूसरे को कमेंट करते हैं कि मैंने आपको सब्सक्राइब किया, आप भी मुझे तुरंत सब्सक्राइब करो। तो मैं भी करती थी ऐसा, क्योंकि हमको लगता था कि जिनके सब्सक्राइबर कम हैं, अगर हम उनको सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी हमको सब्सक्राइब करेंगे। तो ऐसा लगता था, और ये होता भी है कि जिनके सब्सक्राइबर कम होते हैं वो ज़रूर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही करके मेरे भी पर डे मतलब कभी 10-15 लोगों को भी इस तरह के कमेंट मैसेज भेज दो, उनको सब्सक्राइब कर दो, तो वो भी मतलब बैक तो ज़रूर करते हैं। सभी लोग छोटे यूट्यूबर जितने हैं ना, अगर आप किसी को भी सपोर्ट करते हैं तो वो बैक ज़रूर करते हैं। तो कर देते थे, लेकिन ऐसे 10-15 जो सब्सक्राइबर हैं कभी बढ़ जाते थे, कभी 10-20 बढ़ जाते थे, तो इस तरह से होता रहता था। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, इससे तो हमारे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ जाएंगे। लेकिन तभी 2-4 दिनों में क्या होने लगा कि जितने सब्सक्राइबर हमारे बढ़े हैं वो एकदम से पूरे कम हो गए। मतलब कि हमारे 15 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो दोबारा हमारे 15 डाउन हो गए, मतलब कि कम हो गए, सारे के सारे कम हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब बढ़ तो गए थे लेकिन कम क्यों हो गए। तो वो चीज़ हम जब स्टार्टिंग में होते हैं ना, तो हमको ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो टेक्निकल चीज़ें हमको पता ही नहीं होता है, कि हम सोचते हैं उन्होंने तो हमको कर दिया सब्सक्राइबर, लेकिन ये अनसब्सक्राइब क्यों हुआ, ये सोच रहे थे। तो मेरे साथ भी बहुत हुआ है, तब से मैंने फिर ये करना छोड़ दिया था। लेकिन इसका भी एक कारण है कि अगर आप अच्छी तरीके से किसी को ज्वाइन करें तो वो अनसब्सक्राइब नहीं होता। अभी भी आजकल आप लोग के भी एक कमेंट आते हैं ना अक्सर, कि हमारे सब्सक्राइबर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, मतलब एकदम बढ़ते हैं फिर कम हो जा रहे हैं। तो यही गलती आप लोग भी कर रहे होंगे, जो शायद उस टाइम पे मैं नहीं करी। तो ये गलती ये है कि हम जैसे किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमको जल्दी रिटर्न करो, तो वो उसी समय क्या करते हैं, हमको रिटर्न कर देते हैं। तो जिससे कि ये चीज़ें यूट्यूब पे नज़र पड़ती है, यूट्यूब की इन चीज़ों पे। तो यूट्यूब देखता है कि भाई आपने उनको सब्सक्राइब किया, उनको कमेंट किया, फिर उन्होंने आपको किया, तो इसका मतलब आप जानबूझ के एक दूसरे को सब्सक्राइब कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी की वीडियो पसंद आती है हमको तब हम उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन किसी की बिना वीडियो देखे हुए, बिना किसी कोई, हम उस चैनल को देखते भी नहीं है और खाली हमने उसको सब्सक्राइब कर रखा है, तो ऐसे जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, तो इन्हीं को जो यूट्यूब है वो बैक कर देता है। तो इसीलिए आप लोग भी जब एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं ना, तो तुरंत उनसे ये मत कहिए कि हमने आपको कर लिया आप तुरंत रिटर्न करो, ऐसा मत करिए। एक आध दिन के बाद, अगर आप भी, किसी ने आपको ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी उनको एक आध दिन के बाद रिटर्न कीजिए, और वो भी उनके जो शॉर्ट्स वीडियो या लॉन्ग वीडियो उनको पूरी तरह से देखने के बाद, मतलब 2-3 शॉर्ट्स देख लीजिए क्योंकि वो छोटे होते हैं, एक आप लॉन्ग वीडियो उनकी देख लीजिए, मतलब उसके बाद उनको कमेंट कीजिए कि हाँ आपकी वीडियो अच्छी है, और तब उनको आप ज्वाइन कीजिए। तो इस तरह से अगर आप ज्वाइन करेंगे ना, तो कभी भी आपके सब्सक्राइबर कम नहीं होंगे। तो ये तरीका होता है, ये गलती मैंने भी करी थी, तो इसलिए मुझे भी पता है, और मेरे साथ भी ये बहुत हुआ है। कभी कभी तो 20-20, 30-30 सब्सक्राइबर एक साथ कम हो जाते थे। और सोचिए, अगर जैसे हमारे 70 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 70 हो गए हैं, अचानक से हमारे 50 हो जाए, 20 कम हो जाए, तो कितना बड़ा वो लगता है। अभी तो हमारे इतने सब्सक्राइबर है कि 10-15, 100-200 भी मेरे आजकल कम हो जाते हैं, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे हमारा एक सब्सक्राइबर भी कम हो गया ना, तो बहुत ही ज़्यादा फील होता था। तो इसीलिए ये चीज़ है, ये गलती सभी लोग कर रहे हैं, सभी यूट्यूबर ये गलती कर रहे हैं। जो नए लोग हैं ना, मैं उनके कमेंट में देखती हूँ अधिकतर कि मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, आप रिटर्न करो, इस तरह से एक तो लिखिए मत। बस आप ये लिख दीजिए कि न्यू फ्रेंड लिख दीजिए, या न्यू सब्सक्राइबर लिख दीजिए, बस इतना ही लिखिए। दूसरे को पता चल जाएगा कि उन्होंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, और तुरंत रिटर्न करो मत कहिए। और जो
जिनको ज्वाइन लोग कर रहे हैं वो भी तुरंत रिटर्न मत करें, एक आध दिन के बाद रिटर्न करें, वो भी उनके वीडियो को देख करके। तो ये तो है एक जो कम होने वाला तरीका है। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर फिर 1-2 महीने में मेरे सिर्फ 100-150 सब्सक्राइबर हुए थे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सब्सक्राइबर एक ही महीने में हो गए थे, ऐसा नहीं था, 100-150 हुए थे। लेकिन जब मेरी वीडियो वायरल हुई उसके बाद मैं तो उस समय सोचती थी कि 1000 सब्सक्राइबर करना बहुत मुश्किल होगा, मतलब हो ही नहीं पाएंगे। मुझे ये लगता था, मैं कहती थी व्यूज़ तो कैसे कैसे हो जाएंगे, वॉच टाइम भी हो गए, लेकिन सब्सक्राइबर करना तो बहुत मुश्किल है। कैसे होंगे इतने सारे सब्सक्राइबर, 1000 लोग हमको कैसे सब्सक्राइब करेंगे, ये सोचती थी। और बाकी मैंने अपना चैनल कभी भी व्हाट्सएप पे या फिर कभी भी किसी ग्रुप पे कभी भी सेंड नहीं किया, किसी को भी नहीं। मतलब कि अभी तक मेरे कितने मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरा चैनल है। मतलब कभी उनका फ़ोन आता है कि तुम्हारा चैनल है, ये करके कहीं बाहर से देख के, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। क्योंकि मुझे लगता था कि कोई भी चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और आगे कुछ नहीं कर पाए, लोगों में हमने पहले बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज कर दिया उसका, और लास्ट में लोग पूछते हैं कि तुम्हारे चैनल का क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कभी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। इसलिए मैंने अपना चैनल, इसलिए ऐसे मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम थे जो हमारे जान पहचान वाले थे, ऐसे बहुत कम थे। बस 8-10 लोग, जितने मैं कह रही हूँ, जो हमारे 10-15 लोग हमारी फैमिली मेम्बर्स के, मेरे ससुराल के या मायके के, बस इतने ही लोग थे। बाकी किसी को भी ना मेरे चैनल मैंने भेजा कभी, ना सब्सक्राइब करवाया, ना कुछ कुछ। सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बाहर से ही आए। लेकिन जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई ना, तो मेरे अपने आप ही, मतलब एक ही दिन में मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो मतलब सब्सक्राइबर पूरा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तब मुझे लगा कि भाई हम क्यों, मतलब एक एक सब्सक्राइबर के लिए हम लोग इतना क्यों वो करते हैं। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तब आपको भी ये लगेगा कि हम भाई हम क्यों खाली वो कर रहे थे। हमको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, अपनी वीडियो में फोकस करना है, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाना है, जाके आप वायरल हो सको। सब्सक्राइबर के पीछे नहीं भागना है, और सब्सक्राइबर को देखना ही नहीं है। उसको आप देखिए मत कि आपके कितने हो रहे हैं, बिल्कुल मत देखिए। आप अपना काम कीजिए, व्यूज़ देखिए आप अपने, और अपने शॉर्ट्स को आप कैसे बनाना है वो देखिए। तो ये चीज़ तो होगी सब्सक्राइबर के बारे में। बाकी है कि आपको क्या ट्रिक करनी है कि आपके सब्सक्राइबर जल्दी बढ़े। तो कई जैसे चैनल हैं, मैं कई बार मेरे जो मेंबर्स हैं उनके भी चैनल हैं, और कई लोगों की मैं देखती हूँ कि बहुत टाइम हो गया उनके, लेकिन उनके कभी 400, 500, 600, 700 ऐसे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो जल्दी नहीं बढ़ते हैं। तो मतलब ये होता रहता है, इसमें आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना कि टेंशन लेने की ज़रूरत है। जब भी कोई भी वीडियो आपकी चलेगी, कोई लॉन्ग चल जाए, उसी से सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं। कोई शॉर्ट्स वायरल हो जाए, उसी से आपके सब्सक्राइबर क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आपको एक बात, सबसे बड़ी बात, कई लोग मेरे से कमेंट करते हैं कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, लेकिन आप सबसे पहले अपने काम को देखिए कि आप काम कैसा कर रहे हैं। आप जैसे कई वीडियो में देखती हूँ खाने की, जैसे बना रहे हैं वीडियो या फिर कुकिंग की वीडियो जो भी है, उसमें उनका जो खाना है वो प्रॉपर नज़र ही नहीं आ रहा है। कहीं पर किनारे पर दिख रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा नज़दीक में उन्होंने कैमरा कर रखा है, और कहीं पे बहुत दूर कर रखा है, और कहीं पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या डाल रहे हैं, क्या बना रहे हैं। बिल्कुल मतलब कहीं खाना है, कहीं कैमरा कहीं दूसरी जगह दिख रहा है। तो सबसे पहले इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है। सबसे पहले वीडियो शूट करना सीखिए कि आप कैसे उसको शूट करें, ताकि आपका खाना जो है ना वो अच्छा दिखे। और वैसे वीडियो को बहुत ज़्यादा नज़दीक से मत शूट कीजिए। मैं तो हमेशा सभी से ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा नज़दीक से शूट मत कीजिए। कम से कम इतना दूर से शूट कीजिए कि अच्छी तरह से पता चल जाए कि किस बर्तन में आप क्या बना रहे हो, क्या डाल रहे हो उसमें। बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट में कहा भी है कि आप थोड़ा दूर से शूट करें तो ज़्यादा अच्छी लगती है वीडियो। कई लोग तो ये करते हैं कि आधा ही बर्तन उनका नज़र आ रहा है, आधा नज़र ही नहीं आता है। तो मतलब कि आधा ही बर्तन दिख रहा है कि खाना क्या बन रहा है। तो इसमें जो देखने वाला होगा ना, भले आप कैसे कितना अच्छा बना रहे हो, लेकिन वो देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो है कि आधा बर्तन दिख रहा है, आधा तो नज़र ही नहीं आ रहा है। इसीलिए पूरा मतलब वीडियो को पहले, जब भी आप ट्राइपॉड पे लगा रहे हैं अपने, तो पहले उसको देख लीजिए कि आपका जो एंगल है वो सही है कि नहीं है, वीडियो पूरा आपका नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है। जहाँ पे से आप कितनी चीज़ आपने उसको दिखानी है, आपने अपने हाथ दिखाने हैं मसाला डालते हुए दिखाना है, या फिर आपने कढ़ाई कढ़ाई दिखानी है। अगर आपने खुद को भी दिखाना है तो आप फ्रंट कैमरा थोड़ा दूर पे रख करके पहले ट्राई कर लीजिए कि कहाँ पे सही नज़र आ रहा है। और अगर आप बैक कैमरे से कर रहे हैं तो उसको फिक्स कर लीजिए कि कहाँ पर से आपका बर्तन बिल्कुल सही नज़र आ रहा है और कितना आपने दिखाना है। और जैसे आप कभी आप सब्जी कट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने नज़दीक में दिखाना है या फिर दूर से दिखाना है,
कैसे दिखाना है, ये चीज़ें भी आप पहले सेट कर लीजिए। और अपनी अगर आपके पास लाइट है तो लाइट को भी ऐसे यूज कीजिए कि आपका जो लाइट का फोकस है वो आपके बर्तन पे ही पड़े, ताकि आपकी जो वीडियो है वो अच्छी बने। तो सबसे पहले तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपकी वीडियो लोग देखें, तभी आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जब आप कुछ अच्छा अट्रैक्टिव बनाएंगे ना, तो तभी आपके सब्सक्राइबर खुद ब खुद बढ़ने लगेंगे। और एक तो सब्सक्राइबर बढ़ने के लिए कि आपको सबसे पहले अपनी मेहनत करनी है, अपना डेली अपनी वीडियोस डालने हैं। आप अगर कॉमेडी वीडियो डालते हैं, अगर आप मोटिवेशनल डालते हैं उसमें वॉइस, तो वो भी डालिए, सब कुछ डालिए। और ट्रेंडिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाइए, और ट्रेंडिंग जो वॉइस चलती हैं आजकल उनको यूज कीजिए। उससे आपका क्या होगा, व्यूज अच्छे आएंगे तो आपके सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि शॉर्ट्स की वजह से सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में अभी भी, जैसे मैं लॉन्ग वीडियो जो डालती हूँ ना, कई लॉन्ग वीडियो में मेरे 10 सब्सक्राइबर का, किसी में 15, किसी में 20 ऐसे आते हैं लॉन्ग वीडियो में। लेकिन जो शॉर्ट्स में है, मेरे शॉर्ट्स में मेरे हजारों, एक ही शॉर्ट्स में मेरे 3-3, 4-4 हजार सब्सक्राइबर आ जाते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट्स में बहुत ध्यान दीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए शॉर्ट्स बहुत अच्छा जरिए है। मेरे खुद के सब्सक्राइबर शॉर्ट्स से ही बढ़े हैं। अगर मैं लॉन्ग वीडियो में जाऊँ तो अभी तक शायद मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं होते, अगर सिर्फ लॉन्ग वीडियो के सब्सक्राइबर को देखें तो। इसीलिए शॉर्ट्स डालते रहिए, और अच्छे अच्छे शॉर्ट्स डालिए, जो ट्रेंडिंग में है वो डालिए, जिससे आपके सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ेंगे। और आजकल जो चल रहा है एक हैशटैग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, और जो लोग लगाते हैं उनके व्यूज अच्छे आ रहे हैं। मैं कहीं देखती हूँ, कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ। लेकिन वो हैशटैग है, जैसे आजकल रमजान है तो हैशटैग रमजान में बहुत ज़्यादा आजकल वो चल रहे हैं, रमादान हैशटैग। इसमें भी काफ़ी लोग मतलब कुछ टाइटल वाइटल कुछ नहीं डाल रहे अपने शॉर्ट्स में, सिर्फ ये हैशटैग लगा रहे हैं। और हैशटैग होली, जैसे होली आने वाली है तो हैशटैग होली लगा दे रहे हैं, उसमें भी उनकी। तो ये काफ़ी शॉर्ट्स आजकल इस वजह से भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो जिनके व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं ना, तो एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखिए, ट्रेंडिंग हैशटैग लगा करके। जैसे होली है, रमजान है, ये चीज़ें आजकल चल रही है ना। जैसे बीच में महाशिवरात्रि थी तो हैशटैग महाशिवरात्रि, जैसे इंडिपेंडेंस डे था और रिपब्लिक डे था, तो ये भी चलते हैं हैशटैग में, ये चीज़ें भी चलती हैं। तो आप एक बार इसको भी ट्राई करके देखिए। तो उससे भी क्या हो रहा है कि जो हैशटैग है उसके जो वीडियोज़ हैं, जो शॉर्ट्स हम डाल रहे हैं वो ज़्यादा चलते हैं। तो एक तो थी ये चीज़ें कि मतलब हैशटैग से भी आपके जो व्यूज हैं वो अच्छे आएंगे, और व्यूज अच्छे आएंगे तो आपके अपने आप ही आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। और ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए कि मतलब तुरंत किसी को ज्वाइन करके तुरंत रिटर्न करो। हाँ, आप इतना न्यू फ्रेंड लिख सकते हैं या न्यू सब्सक्राइबर लिख सकते हैं, लेकिन रिटर्न करो ये मत लिखिए, बिल्कुल भी नहीं। और अगर जैसे वो छोटे यूट्यूबर हैं, कोई भी हैं, तो न्यू फ्रेंड को लोग ज्वाइन करते ही हैं। क्योंकि मैं खुद ही जो अक्सर मुझे ज्वाइन करते हैं, मैं करती हूँ, लेकिन आजकल मुझे उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि कमेंट बहुत सारे होते हैं, तो सभी को करना मेरा इतना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैं जिनके शाउट आउट में देती हूँ, जिनको मैं 100 कमेंट्स हो जाते हैं, जिनके बेस्ट कमेंट होते हैं या फिर जो हाइप वाले होते हैं, मैं उन सभी को मैं सब्सक्राइब करती हूँ और ज्वाइन करती हूँ। तो मैं उनको कमेंट भी करती हूँ। मैं बिल्कुल भी कभी ऐसे नहीं करती हूँ कि बिना कमेंट करके मैं ज्वाइन नहीं करती हूँ। मैं उनको कमेंट करती हूँ, उसके बाद ही ज्वाइन करती हूँ। तो जिनको भी मेरे कमेंट जाते हैं, अगर उनको मेरा शाउट आउट नहीं मिला है अभी तक, तो ज़रूर मेरी कम्युनिटी चेक कीजिए, वहाँ पे आप लोगों के शाउट आउट भी रहते हैं। मैं कम्युनिटी पे शाउट आउट भी देती हूँ, और साथ में अपनी वीडियो में भी शाउट आउट देती हूँ। तो इसीलिए कमेंट जरूर कीजिए, जिसको भी आप ज्वाइन कर रहे हैं उनकी वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, और इस तरह से आपके सब्सक्राइबर। तो ऐसी चीज़ है ना कि सब्सक्राइबर जब आपके बढ़ जाते हैं ना, तब आपको लगता है कि हम कितने बेवकूफ़ थे, तो हम ऐसे सब्सक्राइबर के पीछे भाग रहे थे, हमको तो अपना कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, ये सोचा जाता है सच में। और इसीलिए मैं आप लोग सभी से कमेंट में भी कहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइबर के पीछे मत भागिए, बस ये सोचिए कि हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं। अगर आप लोग अच्छा खाना बनाना जानते हैं, अगर आप लोग ब्लॉगिंग अच्छा करना जानते हैं, मिनी ब्लॉग अच्छा बनाते हैं, तो सब्सक्राइबर आपके पीछे आएंगे, आपको सब्सक्राइबर के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपना कंटेंट अच्छा रखिए, अपनी वीडियो अच्छी रखिए, अपना बोलने का तरीका अच्छा रखिए, और थोड़ा सा अगर आपकी कोई भी रेसिपी है उसको बताने का थोड़ा सा तरीका रखिए कि हाँ भाई, इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे हम बता सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिससे कि आपके सब्सक्राइबर धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि आप सब्सक्राइबर जहाँ पे है ना, आप उसको देखना ही छोड़ दीजिए, और जब आप अपना कंटेंट पे ध्यान देंगे ना, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपके सब्सक्राइबर कब बढ़ गए। तो चलिए, मैं तब तक दे देती हूँ आज की शाउट आउट।
तो पहला शाउट आउट है आज हाइप स्टार का। तो हाइप स्टार है मेरी UK05 रसोई, ये है मेरी इस बार की हाइप स्टार। तो इन्होंने मेरी वीडियो को हाइप किया था, तो इनको बैच मिला है और ये इनको पोस्ट कर रखा है। और अगली जो हाइप स्टार है वो ज्ञान के साधन है। तो ये ज्ञान के साधन ना बहुत अच्छा चैनल है और बच्चों का चैनल है, मतलब कि मेड फॉर किड्स वाला चैनल है। इसलिए इनके जो कमेंट वो है वो बंद रहते हैं, क्योंकि बच्चों वाले चैनल के कमेंट अक्सर यूट्यूब जो है वो बंद रखता है। तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छी, मतलब छोटे बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों में से किसी के भी छोटे बच्चे हैं ना, तो ज्ञान के साधन जो चैनल है इसको ज़रूर देखिए एक बार। मैं इनको कम्युनिटी पे लगा दूंगी, आप यहाँ से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगला जो है शाउट आउट वो है बेस्ट कमेंट के लिए ओम आशा ब्लॉग्स। तो ये ब्लॉगिंग का चैनल है इनका, बहुत मेहनती हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो है मेरी मेंबर के लिए, रानी की रसोई। तो ये मेरी कुछ 1-2 महीने से मेरी मेंबर हैं। तो अभी इन्होंने अपनी मेंबरशिप रिन्यू करा रखी है। तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनती हैं। इन सभी का लिंक मैं अपने कम्युनिटी पे लगा दूंगी, वहाँ से आप इनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ये मैं सोचती हूँ कि सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी बढ़ेंगे, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। और यूट्यूब ऐसा नहीं होता है यूट्यूब में कि हम लोग अकेले ही आगे बढ़ जाए। मेरे आज जितने सब्सक्राइबर हैं, जब एक एक सब्सक्राइबर करके लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया तब हुए हैं। नहीं तो मैं अगर एक ही भी सब्सक्राइब नहीं करता तो 1000 भी नहीं होते, लाख भी नहीं होते, कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए सपोर्ट एक दूसरे को करते रहिए, एक सब्सक्राइबर भी बहुत मायने रखता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। मैं अक्सर मेरी कम्युनिटी पे अधिकतर लोग वैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिन्होंने भी नहीं कर रखा है तो प्लीज़ एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आप भी आगे बढ़ेंगे और दूसरा भी आगे बढ़ेगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। और सब्सक्राइबर की टेंशन बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और हाइप ज़रूर कीजिए। और हाइप का ऑप्शन जो होता है ना, वो एक हफ्ते में आप 3 वीडियो में हाइप कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वीक में कर सकते हैं। तो मतलब किसी में कई लोग तो ये होता है कि एक ही वीडियो में भी 3 हाइप दे देते हैं। ऐसे भी हैं कई लोग कि अपनी तीनों हाइप एक ही वीडियो में भी दे सकते हैं, लेकिन अलग अलग वीडियो में भी आप दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।